अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 के एमसीक्यूज। अच्छा, बाकी इसका जितना भी एक्ट है इस तमाम की हम रीडिंग भी किया करेंगे यहाँ से और फिर इधर आकर एमसीक्यूज देखा करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आज की जो वीडियो है ये सिर्फ डेफिनेशन से मुतल्लिक है जो कि नहायत ही आसान है, तो इसलिए इसकी रीडिंग हम इधर नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट इधर एमसीक्यूज में आकर हम इनकी रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म एक्ट मींस इन पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024। तो करेक्ट आंसर है बी, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एक्ट व्हाट डज द टर्म कोड रेफर टू। करेक्ट आंसर है जी बी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। पूछा ये गया था कि इस एक्ट में कोड से क्या मुराद है, तो इस एक्ट में कोड से मुराद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। Question number 3. Who is designed as the controller of prices and supplies under the Act? Correct answer B. The Deputy Commissioner of the relevant district. पूछा यह गया था कि कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज कौन होता है, तो करेक्ट आंसर है जी उस जिले का डिप्टी कमिश्नर। Question number 4. What does the term council means in the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024? Correct answer B. The Price Control Council established under Section 3 of the Act. ये नहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ये पेपर में आता रहता है। इससे पहले भी पूछा ये गया कि कौंसल से क्या मुराद है, तो जवाब ये बनता है कि प्राइस कंट्रोल काउंसिल जो सेक्शन 3 के तहत कैम की गई है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी एज डिफाइंड इन एक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी कौन सी होती है जी, करेक्ट आंसर है बी, ए कमेटी नोटिफाइड बाय द कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज इन हिज जुरिसडिक्शन। मतलब क्या होगा कि वो कमेटी जो कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज अपने दायरा अख्तियार में नोटिफाई करे, ये कमेटी जिला की सतह पर कीमतों की निगरानी में मुआवनत के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है जी, वो क्वालिफाइज एज ए डीलर। डीलर से क्या मुराद है, बी, ए पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सेलिंग एनी एसेंशियल कमोडिटी होलसेल आर रिटेल। पूछा यह गया था कि इस एक्ट के मुताबिक डीलर से मुराद क्या है, तो वो शख्स जो किसी भी एसेंशियल कंपल्सरी जो एसेंशियल कमोडिटी होती है उसकी खरीदो फरोख्त या कारोबार यानी कि रिटेल कारोबार या फिर होलसेल का कारोबार करता हो तो वो डीलर ही कहलाएगा। हर वो शख्स या इदारा जो बुनियादी अशिया का कारोबार करते हैं डीलर कहलाते हैं। व्हाट डज एसेंशियल कमोडिटी मीन्स। एसेंशियल कमोडिटी से क्या मुराद है, बी, any of the commodities or classes of commodities mentioned in the schedule। पूछा यह गया था कि एसेंशियल कमोडिटी से क्या मुराद है, तो करेक्ट आंसर है शेड्यूल में दर्ज की हुई कोई भी जिन्स या कोई भी उसकी किस्म, एनी ऑफ द कमोडिटीज और क्लासेस ऑफ कमोडिटीज। इसमें वो तमाम अशिया शामिल हैं जिन हुकूमत ने ज़रूरी करार दिया हो और वो शेड्यूल में शामिल की गई हों। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एक्ट व्हाट डज द टर्म गवर्नमेंट रेफर्स टू। तो करेक्ट है जी बी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि ये एक्ट है ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ही इसका फिर आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज एन इम्पोर्टर डिफाइंड अंडर द एक्ट। इम्पोर्टर से क्या मुराद है, यहाँ पर इस एक्ट में इम्पोर्टर से क्या मुराद है, तो करेक्ट आंसर है बी, ए पर्सन इम्पोर्टिंग एन एसेंशियल कमोडिटी इनटू पाकिस्तान अंडर और विदाउट एन इम्पोर्ट लाइसेंस। पूछा ही गया था कि इस एक्ट के मुताबिक इम्पोर्टर किसे कहते हैं, तो वो शख्स जो ज़रूरी अशिया को पाकिस्तान में दरामद करे, चाहे लाइसेंस के तहत हो या बगैर लाइसेंस के। दरामद कुनिंदा वो फर्द है जो अशिया को बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाते हैं। लेक्चर देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हौसला अफजाई होती है।
और दूसरा मुझे पता चलता है कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ही बताते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। बाकी इस एक्ट की तमाम प्रिपरेशन जो है वो मैं आपको कराऊंगा, तो आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। व्हाट डज द टर्म आर्डर मीन? इस एक्ट के मुताबिक आर्डर से क्या मुराद है? तो करेक्ट आंसर है सी, एन आर्डर इशूड अंडर द एक्ट। पूछा यह गया है कि आर्डर से क्या मुराद है? वो जो इस एक्ट के तहत बनाए गए कवायद और ज़वाबित में बयान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्ट व्हाट डज प्रेस्क्राइब्ड मीन? तो करेक्ट आंसर है जी डी, प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड आर फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। प्रेस्क्राइब का मतलब क्या है? वो जो इस एक्ट के तहत बनाए गए कवायद और ज़वाबित में बयान किए गए हैं उसे प्रेस्क्राइब कहते हैं। वो इज रेफर्ड एज ए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? सी, ए पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी। प्रोड्यूसर कौन होता है? वो शख्स जो किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की तैयारी या पैदावार से मुंसलिक हो, जैसा कि फैक्ट्री या फिर जरी पैदावार वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज प्रोविंस मीन? प्रोविंस से क्या मुराद है? तो प्रोविंस से मुराद है जी प्रोविंस ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 14, वो इज द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल? प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कौन होता है? तो करेक्ट आंसर है जी सी, द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। पूछा ये गया कि प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कौन होता है? तो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल वो अफसर होता है जैसा कि सेक्शन 5 में बयान किया गया है। ये एक सीनियर अफसर होता है जिसे सूबे में कीमतों के मुकम्मल नज़्म ज़ब्त का अख्तियार हासिल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज रेगुलेशन मीन्स? रेगुलेशन से क्या मुराद है? करेक्ट आंसर सी, द रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर द एक्ट। रेगुलेशन से क्या मुराद है? वो ज़वाबित जो इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द एक्ट व्हाट आर रूल्स? रूल्स से क्या मुराद है? बी, द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन बाय द टर्म शेड्यूल? शेड्यूल से मुराद क्या है? ए लिस्ट, द शेड्यूल अपेंडेड टू द एक्ट। पूछा हमसे ये क्या था, इस सवाल में हमसे ये पूछा गया जी कि शेड्यूल का मतलब क्या है? तो जवाब बनता है कि वो फहरिस्त जो इस एक्ट के साथ मुंसलिक है। शेड्यूल में उन अशिया या अक़साम की तफसील होती है जिन पर कानून का इतलाक होता है, और वो तमाम अशिया इस एक्ट के साथ मुंसलिक हैं, जो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी अशिया हैं। वो इज द सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन द एक्ट? करेक्ट आंसर डी, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ रेजिडेंशियल कमोडिटीज एक्ट में मौजूद डेफिनेशंस से आने वाले एमसीक्यूज को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम आगे इसका नेक्स्ट पोर्शन कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हौसला अफजाई होती है। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।